सुनाई होगी, जिन कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, फिर से सुनाता हूं। वेश को लेकर के, वैष्णवीय वेश को लेकर, वारकरी वेश को लेकर हम लोगों के क्या भाव होने चाहिए, उस दृष्टि से थोड़ा बोलता हूं। थोड़क्यात सांगतो। नरसिंह मेहता जी के जन्म की कुछ द्विचतुर शताब्दी ऐसी मनाई जा रही थी। 200-400 साल ऐसा हो गया था नरसिंह जी को धरती पर आए। नरसिंह मेहता गुजरात के भक्त, जूनागढ़ के, गिरनार पर्वत की तलेटी में रहने वाले। हमारे श्री गोविंद महाराज ने अत्यंत श्रम पूर्वक महाराष्ट्र के निवासी होने के उपरांत भी और यहाँ के वांग्मय के जानकार होने के उपरांत भी नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र के ऊपर 1000 से भी ज्यादा श्लोकों की रचना करी। अपनी प्राप्त विद्या का सदुपयोग किया है संतों का गुणगान करने में। श्री ठाकुर जी की कृपा से जल्दी वह ग्रंथ भी सुंदर प्रकट होकर आप सबके कर कमलों तक पहुंचेगा। तो श्री नरसिंह मेहता जी के ऊपर एक नाटक खेला गया। नाटक में जिस कलाकार ने नरसिंह मेहता का अभिनय किया, वो रात्रि में देरी तक नाटक चला। तो उसने सोचा अब मैं कपड़ा बदलूं करूं, इसके बजाय इन्हीं कपड़ों में घर को जाता हूं। तो उसी कपड़ों में वो घर को गया कलाकार। रास्ते में उसके सामने भयानक आकृति उपस्थित हुई। उसने उस आकृति से पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो यमदूत हूं। तो बोले कि काय को आए हो मेरे सामने? बोले तुमको ले जाने के लिए आया। चला। तो उसने कहा, उस कलाकार ने कहा कि तुम यमदूत हो, मुझे लेने आए हो, तो मुझे पूछ रहे हो। यमदूत इतना किसी से पूछने का, यम का बाप कौन होता है? कौन पूछने वाला? तुम तो सीधे ले जा सकते हो। तो खड़े क्यों हो? काय थांबायचं काय कारण काय? तुम रुके क्यों हो? तो उस यमदूत ने कहा कि तुमने जो नरसिंह मेहता जैसा वेश पहन रखा है, इसी के चलते मैं तुमको हाथ नहीं लगा पा रहा हूं। तुम ये कपड़ा उतारो, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। उस कलाकार ने सोचा कि खाली नरसिंह मेहता जैसा वेश मैंने पहना है, नरसिंह मेहता जैसा कपड़ा डाला, धोती डाली है, टोपी डाली, उससे इतना प्रभाव है कि यमदूत छू नहीं पाता। अगर मैं अपने हृदय से भी नरसिंह मेहता हो जाऊं तो क्या कहना। अजामिल की तरह महाराज जी उसकी मृत्यु टल गई। जैसे अजामिल की मृत्यु टल गई थी भगवत पार्षदों की उपस्थिति से, और नरसिंह मेहता जैसे वस्त्र होने से उसकी मृत्यु टल गई। उसको थोड़ी और अवधि मिली और बची हुई अवधि में उसने अपना पूरा जीवन नरसिंह मेहता की तरह भजन करते हुए बिताया। कृपानाथ, इतनी महिमा है इस वैष्णवीय वेश की, इस वैष्णव वेश की, इस भक्त वेश की। और उल्टा पुल्टा कपड़ा पहनकर हम लोग जब चलेंगे, यहां कुछ टलता है, वहां पर जो आना है वो एक्स्ट्रा और आ जाएगा, अलग से और कुछ आ सकता है, यहां टल सकता है। इतनी इस वेश की महिमा। इसलिए मेरी प्रार्थना है सबसे, जो भी हमारे वारकरी वैष्णव जो हैं, अब जो बोले तो कोई कारोबार करते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, उनको मैं कुछ कहूंगा नहीं, उनकी अगर कोई वहां व्यवस्था हो। लेकिन जो या सेवात राहिले तरी भाई धोती ये होना चाहिए, धोती होना चाहिए, कुर्ता होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए। अरे भाई, पुलिस वाला अपनी वर्दी में जब आता है तब उसकी धाक पड़ती है। पुलिस वाला वर्दी में आता है तब उसकी धाक पड़ती है। अब ऐसे आ जाए, एएसपी है, धाक पड़ेगी। वो कहे भाई ठीक है, हो सकता लोग पकड़ के पीट डाले। लेकिन ऐसे अकेला भी अगर टोपी है, पुलिस वाली है, तो धाक पड़ती है भाई। तो हमारी भी भैया धाक यही है, हमारी धाक यही है, हमारी छाप यही है। और है क्या हमारे पास में? और है क्या हमारे पास में? अरे भाई, कपड़े तो पहनो अपने गुरुजनों जैसे, महापुरुषों जैसे। धीरे धीरे जीवन में भी ये चीज आएगी, धीरे धीरे जीवन में भी ये चीज आएगी। लेकिन छोड़ू नका, नई नई परंपरा डालू नका, नई नई परंपरा डालिए मत कृपा। अब मैं कौन होता हूँ पंचायती करने वाला? आप भी कहेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बड़े तो मेरी इतना अधिकार नहीं भाई।
मैंने स्वयं ने वारकरी परंपरा में दीक्षा नहीं ली है, पर वारकरी परंपरा की भिक्षा तो ली है। जो आज महाराज जी के घर जाके भिक्षा लिए, ये वारकरी की तो भिक्षा है। देवगढ़ में जाकर बाबा जी के यहाँ जो लेता हूं वो वारकरी की तो भिक्षा है। महाराज जी के यहाँ जाकर जो खाता हूं वो वारकरी की तो भिक्षा है। आप लोगों के घरों में जो मुझको मिलता है वो वारकरी की तो भिक्षा है। अब एक दीक्षा का ही वो बात है, तो महाराज जी प्रेम से देख रहे हैं मुझे, ये मेरी दीक्षा ही है और क्या है इससे। जब सब गोपियां आई तो भगवान ने सबके ऊपर दृष्टिपात किया, यही प्रेम दीक्षा थी महाराज जी। ठाकुर जी ने नेत्रों से देखा। दीक्षा के कई प्रकार होते हैं भाई, आप यही मत सोचिए कि दीक्षा वही मानी जाएगी जब सामने आए, बैठे, प्रणाम करे, कान में मंत्र बोले, कंठी पहनाए, वही दीक्षा। दीक्षा के कई महापुरुष कई प्रकार से कृपा करते हैं। हमारे कबीरदास जी को श्री रामानंदाचार्य जी दीक्षा ही नहीं दे रहे थे बाबा जी। वो कबीरदास जी बार बार कहते कि मुझे मला कई तरह मंत्र दिया, मला दीक्षा दिया, माल गाला, माल कुछ करो, पर वो रामानंदाचार्य जी ध्यान ही नहीं देते उनके ऊपर कि कैसे करूं, मुझे कैसे दीक्षा मिले। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी सुबह 3 बजे गंगा स्नान को जाते थे। कबीरदास जी क्या किए, जिस रास्ते से वो जाते थे, जहां सीढ़ियां उतरते थे, वो सीढ़ी पर लेट गए कबीरदास जी। कबीरदास जी उस सीढ़ी पर लेट गए और रामानंदाचार्य जी अपने सुबह सुबह ऐसे प्रेम से जा रहे थे, तो अब सीढ़ी पर वो लेटे थे, पता नहीं चला रामानंदाचार्य जी को, कबीरदास जी के ऊपर उनका चरण आ गया। चरण आ गया तो उनको पता, अरे राम 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 राम, कबीरदास जी हो गए, मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया, झाले तुम आज गुरु झाले। ऐसे प्रसन्न हो गए कबीरदास जी कि मेरा काम बन गया। ये भी एक दीक्षा है, ये भी एक दीक्षा भाई, ऐसे ऐसे भी दीक्षा होती है। तो उस दृष्टि से भाई मैं भी आप सब वारकरियों का शिष्य ही हूं, आप सब लोगों का मैं चेला ही हूं भाई। इसके चलते चलते कभी कभी छोटे बच्चे भी थोड़ी सी वो कर लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, जीभ कुछ निकल जाता है पाप, तो ऐसे ही समझो आप। लेकिन विनती करता हूं क्योंकि यहाँ सभी वो यहाँ वेश भी एक ऊर्जा निर्मित करता है, या वेश एक ऊर्जा निर्मित करता है, एक अनुग्रह संपादित करता है, और भीतर बहुत क्या क्या मैं आप लोगों को क्या बताऊं। खैर, तो भैया श्री तुकाराम महाराज जो कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। समय थोड़ा ही रहिला है, ज्यादा समय नहीं। तो भैया तुकाराम महाराज कहते हैं, हेची दान देगा देवा तुझा विसरण वावा, गुण गाई न आवड़ी हेची माजी सर्वजो। भगवान के गुणगान में रुचि होना, भगवान के गुणगान में रुचि होना, यही इस बात का संकेत है कि आपका जन्म इसी के लिए हुआ है, इसी के लिए हुआ। नहीं तो भैया मोबाइल में रुचि हो जाएगी, टीवी में रुचि हो जाएगी, खेल खिलौनों में रुचि हो जाएगी। नहीं तो भैया भगवान के गुणगान में रुचि हमारी अगर हो रही है तो यह इस बात का संकेत है कि हमारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। लेकिन आसपास के लोग आपकी इस रुचि की परीक्षा लेंगे। हमारे श्री महाराज जी के जीवन की एक घटना सुनाता हूं आपको। कोरोना काल के बाद में पेशेंट बढ़ गए थे, क्योंकि सब पूरे ठीक नहीं हुए, कुछ पुर्जे कईयों के खराब रह गए थे, तो चिकित्सा चलती थी, अस्पतालों में भीड़ पड़ती थी। तो श्री महाराज जी को भी यहाँ का कोई एक बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है, वहां पर प्रमुख चिकित्सक पद पर बैठने का उनको ऑफर आया था कि आप उस प्रमुख चिकित्सक पद पर आप बैठिए, और बहुत अच्छी रकम उनको उस तनख्वाह के रूप में मिलने वाली थी। तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है, तो मला काय करायचं। अब मेरे मन में तो वही आया कि अच्छा है, वहां पर एक श्रेष्ठ चिकित्सक पद पर बैठेंगे तो महाराज जी की एक उस डॉक्टर के नाते उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और कुछ अच्छी राशि मिलेगी, तो उससे उपार्जन भी अच्छा होगा। मैंने ऐसा उनको कहा कि महाराज जी अगर ऐसा अगले आग्रह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। महाराज जी ने कहा यह हो तो जाएगा, मैं कर तो लूंगा, लेकिन एक चीज की चिंता है। क्या?
तो कहते कि मेरा सत्संग छूट जाएगा, वहां पर पूरा समय देना पड़ेगा, तो मैं कहीं कथा में नहीं आ सकता, मैं किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, जब मन करे जब पंढरपुर नहीं जा सकता, कीर्तन में कभी कहाँ जाना पड़े कहाँ, वो सेवा मेरे से नहीं होगी। इसलिए भले ही न मिले पर ये सेवा रहनी चाहिए, ये क्रम रहना। तो हर व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर करे, अब ये तो पूज्य महाराज जी को ऐसे ही भाव वाला परिवार भी मिला, नहीं तो उनका पुत्र ही कह देता कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप, इतना अच्छा ऑफर मिला है, आपको करना चाहिए, हम लोगों के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, आगे के लिए अच्छा है। और कोई बोल रहे, और ऐसा भी सब घट सकता है, ऐसे पड़ोसी विचलित कर सकते हैं, रिश्तेदार विचलित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में मजबूत रह करके कि नहीं, मेरा जीवन इसी में है, इसी के लिए सार्थक। तो ये जो चीज प्राप्त होती है, ये साधारण चीज नहीं होती है। गुण गाई ना आवड़ी, हेची माजी सर्व जोड़ी। अपने जीवन का सार सर्वस्व ही यही है। कई बार महाराज जी हमने तो सोचा कि अपने जीवन का सार क्या, यही तो सार है, भगवान का गुणगान गाना। अगर ये न करें तो अपने को जीवन में कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जीवन को भर सकती। अब एक दुकानदार ऐसा दुकान का आदी हो जाता है, ऐसा दुकान का आदी हो जाता है कि अगर दुकान की छुट्टी हो तो वो घर में पगला जाए। कोरोना काल में कई लोग पागल हो गए थे, दुकान पर जाना नहीं, घर बैठे बैठे पगला से गए, एकदम यूं पागलपंती जैसे करने लगे। कुछ नहीं तो अपने कमरे में ही बैठे बैठे सामान तोलने लगे, ये करने लगे। क्या करें, सेवा करके खुशबू पाई है, उस खुशबू के कारण हम लोग लुभाए लुभाए इनके आगे पीछे घूमते हैं, नहीं तो और क्या है। इसलिए भैया ये सिर्फ इन दो के लिए ही बात नहीं है, हम लोग भी यदि इसी पवित्र भाव से अपने जीवन में मिलने वाले श्रेष्ठ सच्चे संतों का संग करेंगे तो ऐसी महक हमको भी मिलेगी, और लोग दुनिया आगे पीछे घूमे न घूमे पर निर्वाणी गोविंदे असे मांगे पूरे। भगवान आगे पीछे घूमेंगे, ठाकुर जी जरूर आगे पीछे हमारे घूमेंगे। निर्वाणी गोविंद असे मांगे पूरे। और एक बात और आपको बताता हूं, संत संग का परिणाम क्या है, यही है फल, भगवान आगे पीछे रहते हैं। और संतों के चरणों में निष्कपट प्रीति हो। और एक बात बताता हूं आपको, तुकाराम महाराज तो जब मन करता भजन के लिए चले जाते थे, कहीं के कहीं बता के भी नहीं जाते, सुबह उठ के चले जाते। और तुकाराम महाराज के घर में देवी जी जो उनकी बाई को सब लोग, कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत गुस्सा वाली थी, क्रोध आता था, गुस्सा भी आता था सब। और क्रोध में वो ठाकुर जी को भी गालियां देती थी, भगवान को भी गालियां देती थी। लेकिन जब भोजन का समय होता तो वो सोचती कि तुकाराम जी को, उनके बारे में सोचती कि उनको भूख लगी होगी, उनको कुछ है, तो वो भोजन बना के और लेकर के जाती थी। आपको घटना पता है, एक बार कांटा चुभ गया था उनके चरणों में, फिर ठाकुर जी आए, पंडरीनाथ भगवान आए, और फिर उन्होंने गुस्सा भी किया कि खुद ही चुभाता खुद ही निकालता है और फिर ऐसे वो सब किया। अब किसी के पति को किसी की बाई को अगर गालियां देवे तो उसकी बाई को अच्छा थोड़ी लगेगा। आपको कोई आपको तुमच्या लग्न झालं माझ्यासारखा जाए तो अब चलो फिर इनका ही जाओ, कोई किसी का भाई, अब यहाँ पर हो सकता है कई सारे चीजें। हाँ इधर में ही देख लो भाई, इनकी ये आप, इनकी पत्नी आपको गाली दे तो आपकी पत्नी को अच्छा थोड़ी लगेगा। तो तुकाराम महाराज जी की पत्नी पांडुरंगा को गालियां देती तो रुक्मणी जी को अच्छा थोड़ी लगेगा। रुक्मणी जी कहती है हर बार गालियां देती ना, आप पहुंच जाते सुनने।
ये इतनी गालियां देती हैं, फिर भी आप जाते हो, इतनी जरूरत क्या है आपको जाने की? गालियां सुनने का इतना ही चाव है तो मैं बता दूं आपको, और जगह है वहां सुन लो, पर वहां बार बार जाते हो उस स्त्री से गालियां खा करके आते हो, ऐसा उस स्त्री में क्या विशेषता है? तब पांडुरंग कहते मेरे तुकाराम का ध्यान रखती है, मेरे तुकाराम का ध्यान रखती है। वो तो सुबह उठ के चले जाते हैं कहां, पर्वत पर, ये ढूंढते घूमती, ये ढूंढते हुए घूमती हैं कि वो कहां हैं, किधर बैठे। भगवान से कोई प्रेम नहीं उनका, उनको तो अपना घर फुटाने वाला ही बोलती है कि ये मेरा घर फुटाने वाला यही है, इसी ने मेरी गृहस्थी को उजाड़ा। लेकिन तुकाराम महाराज से प्रेम है, तुकाराम महाराज का महात्मा जानती है, वो जानती कि ये साधारण तो नहीं है, लेकिन वो चाहती कि ये इस ऊंचाई पे न रहे, ताकि मेरी जो कामना है उसके अनुसार ये होते रहे। लेकिन फिर भी भगवान उनकी चिंता करते हैं, उनके चरणों का कांटा निकालने के लिए पहुंचे। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है, पर ये कृपा क्यों कर रहे हैं पांडुरंग? क्योंकि मेरे तुकाराम की चिंता करती। जब हमारे बाबा जी ने श्री कृष्णगिरी महाराज जी की कैसे कैसे सेवा करी है, इसको देखकर पांडुरंग आपको प्रेम करते हैं, आप पर पांडुरंग कृपा करते हैं। महाराज जी जैसे काका की सेवा करते हैं। आप लोगों में भी बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई संतों की सेवा की होगी। हमको लगता है कि क्या अब गांव में भी कई संत होते हैं, उन संतों की कईयों ने सेवा करी है। एकनाथ महाराज जी ने ऐसा कहा है नाथ भागवत में कि जो मेरे भक्त की सेवा करता है, मैं उस भक्त के पहले उस सेवा करने वाले का उद्धार करता हूँ। वाह, तो और क्या चाहिए? इसलिए न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे, न लगे मुक्ति आने संपदा, भैया संदेश देके गए कि अब बस एक पांडुरंग को देखो, एक सबको एक देखो। तो भाई तुका मणे गर्भ वसी सुखे घालावे आमासी। ये सुख ऐसा है कि उस सुख के लिए थोड़ा दुख भी झेलना पड़े तो चलता है। तो अब हम अपने किसी प्रिय मित्र को मिलने जा रहे हैं तो अपना टिकट वेटिंग में है तो भी चलता है। अगर अपने प्रिय मित्र से मिलना है उसके लिए अगर वेटिंग टिकट में भी जाना पड़े, खड़े खड़े भी यात्रा करनी पड़े तो चलता है। हम लोग
जब पंढरपुर की वारी करते हैं, पंडरीचा वार करी वारी चुको, तो जब हम लोग पंढरपुर की वारी करते हैं, हम लोग बोले तो मैं तो क्या करता हूँ, लेकिन जब आप वारकरी वैष्णव पंढरपुर की वारी करते हैं तो आसान थोड़ी है, आसान थोड़ी है। खूब त्रास होता है, कई प्रकार का त्रास होता है। कुछ दिन बाबा जी की दिंडी में मुझे भी सौभाग्य मिला तो मैंने देखा शाम को भोजन मिलेगा। अब मन में मेरे जैसे वो मन में सोचते चले शाम को काय काय होणार, पटाटाची भाजी होणार, आमटी होणार, चावल होणार, वरण होणार, और बरसात आ गई और न तो कोई आमटी न कोई वरण न कुछ, फक्त पोहे और वो सब पोहे ही प्रेम से बैठ के, और वो भी झुक के खाने पड़ रहे क्योंकि ऊपर बारिश हो रही। तो भाई कितना वो सब त्रास होता है। ये सब झेलने को हम क्यों तैयार हैं? क्योंकि वहां पहुंचने पर पांडुरंग भेटना वहां। तो इसलिए तुकाराम महाराज भी ये कष्ट भोगने को तैयार है। तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी, क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे, संतों का संग मिलेगा। भाई ये इस अभंग का जो कुछ भाव समय की सीमा को देखते हुए मैं आप लोगों को जो बता पाया, क्योंकि पीछे आमटी भाकरी आपका भी इंतजार कर रही है, हवा के साथ उसकी सुगंध आप लोगों को भी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। तो भाई ऐसी बात है। तो सब गुरुजनों की कृपा से अपनी वाणी को सफल किया, महाराज जी की स्मृति में गुणगान करने को। आपने ही दास को प्रेरित किया कि कीर्तन करो, कीर्तन करो। मुझे तो संकोच भी होता था और अपने ऊपर विश्वास भी नहीं था, लेकिन वे बगल में खड़े रह करके और सब करवाया। और प्रथम कीर्तन में और दूसरे बाबा जी की कृपा दृष्टि हो जाने से अपना भी चल गया काम। अब गोविंद महाराज ने भूमिका निभाई, प्रसन्नता हुई, सब गुरुजनों ने, हमारे महाराज जी ने, सबने कृपा करी। अपना आनंद और प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आप सब ग्रामवासियों को विनती करता हूँ, यहाँ सत्संग आदि के क्रम चलते रहे, सप्ताह आदि का उत्सव चलता रहे और खूब आनंद से सब चीज यहाँ होती रहे। श्री कनिफनाथ जी का भी सुंदर मंदिर बन रहा है, वो भी खूब भव्यतम तरीके से तैयार हो और खूब भक्तों को उनका दर्शन आशीर्वाद मिले। और भी अच्छे अच्छे काम यहाँ सब चल ही रहे हैं। और भक्ति धाम में भी नित्य सत्संग होता है, उसमें भी आप सब लोग लाभ। विठ्ठल